भाई आज यार बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरे देखो भाई कितना पसीना आ रहा है और अब धीरे धीरे करके भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। भाई मुर्गियों को भी बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो भाई पंख लटकाए हुए थी ये वाली मुर्गी। इन्हें खोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी ये अपना घूम लेंगे आराम से। और भाई इसके ऊपर मुझे पतेल डालनी पड़ेगी ताकि भाई मुर्गियों के घर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि टीन में तो भाई गर्माहट जाएगी तो इन्हें और भी गर्मी लगेगी। पी लिया पानी और अपना पानी पीने के बाद भाई ये पानी को फैलाने लगती है। पता नहीं भाई इसकी क्या आदत है। ले, इससे तो भाई नहीं पीना है। ले। और गर्मियों में भाई सभी जानवरों का और पक्षियों का पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, चाहे भाई वो आवारा हो चाहे पालतू हो। इस चीज का भाई सभी को ध्यान रखना है। और अभी आया हूं मैं अपने बरसीम वाले खेत पे अपनी गायों के लिए बरसीम लेने के लिए। बट भाई मेरी बरसीम के अंदर आज पानी लगा है। कटी हुई बरसीम रखी है उस साइड। कल भाई इतनी ज्यादा बरसीम थी कि अभी तक जितनी भी बार मैं बरसीम लेके गया हूँ, कल वाली बरसीम में भाई सबसे ज्यादा वजन था। मतलब मैंने दूसरा बंदा बुलाया था, हम दो बंदों पर भी वो बरसीम नहीं उठ रही थी, क्योंकि अब ये बरसीम क्या है, मोटी हो गई है भाई, लकड़ी की तरह हो गई है। तो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। बट आज तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है। मैं भाई यही सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो आज भी उतनी भारी बरसीम हो। तो भाई आज मुझे कोई बंदा मिला ही नहीं, मैं भाई अकेले आया था इसे लेने के लिए। चलो भाई फिर चलते हैं जल्दी से घेर में, क्योंकि गायों की सानी का टाइम हो गया है। अभी भाई इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है कि पूरे चश्मे के लेंस के ऊपर पसीना ही पसीना हो जाता है। और देखो भाई मेरे कितना ज्यादा पसीना निकल रहा है। इसे लगा देता हूँ यहाँ पर। जब मैं कुटी करूंगा ना तो और भी ज्यादा गर्मी लगेगी। अब भाई मुझे अपनी गायों के लिए भी बाहर जगह बनानी पड़ेगी। जो जगह मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो के अंदर, भाई वहीं पे पूरा साफ करना पड़ेगा। और इनके लिए भाई 3 खूंटे गाड़ने पड़ेंगे। भाई बाहर उतनी गर्मी नहीं लगती है, बट इसके अंदर बहुत लगती है। तो भाई इनकी व्यवस्था बाहर ही करनी पड़ेगी। और भाई वहां पे इन्हें हवा भी लगेगी। तो भाई फाइनली करते हैं इसकी कुट्टी। तो अंकित तुम लगा दियो, हम खींच दिए हैं। और भाई मेरी मशीन भी एक साइड से जो इसका अड्डा रखा है ना, वही ढीला पड़ गया है, पता नहीं कैसे लूज हो गया है। तो जब भी भाई मैं बहुत ज्यादा दम से लगाता हूँ ना, तो ये मेरी साइड को गिरने के लिए करती है। तो उससे भाई रिस्क रहता है कहीं ये गिर ना जाए मेरी साइड। आज भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। पता नहीं भाई सुल्तान को क्या हो गया है, थोड़ा बहुत खाना छोड़ देता है। एक बार भाई इसका भी टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। इसकी डिवॉर्मिंग तो मैंने कर दी है, फिर भी ये खाना छोड़ रहा है। अब हो सकता है भाई गर्मी पड़ती है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा खाना कम खाते हैं। गर्मियों में सारे डॉग्स खाना कम खाते हैं। और हो सकता है भाई कोई और रीजन हो। ये ऐसे पानी पिएगा इससे। इसे भाई ऐसे बहुत अच्छा लगता है पानी पीना। इसके बर्तन में मैं पानी भर के रखता हूँ, वो वाला पानी ये नहीं पीता है। और जब भी कोई टंकी के पास आता है तो ये भी टंकी के पास आ जाता है पानी पीने के लिए। और अब नंबर है इस वाली मुर्गी को घेर में छोड़ने का। अब ये पूरी तरीके से फिट है और बढ़िया खाती है, पीती है, चलती है। और काफी टाइम हो गया है इसे इस कमरे के अंदर। आज मैं इसे घेर के अंदर सेट कर दूंगा और धीरे धीरे करके ये घुल मिल जाएगी बाकी मुर्गियों के साथ। इस कमरे की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पूरे में इसकी लैट्रिन इकट्ठी हो गई है। आज भाई इसे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे लाके छोड़ा है। सभी मुर्गियां इसे देख रही हैं और भाई ये भी सभी मुर्गियों को देख रही है। भाई बहुत ज्यादा मिस कर रही होगी ये अपने साथियों को। बट अभी भाई इसे थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगी, दूसरी मुर्गियों को इससे पहचानने में दिक्कत होगी। तो अभी ये हो सकता है मारे, बट धीरे धीरे करके ये इसके साथ सेट हो जाएंगी। और अब ये भी ठीक है, पहले से तो काफी बेटर है। बस ये है थोड़ी बहुत वीकनेस होगी, तो जब ये यहाँ पे रहेगी, खाएगी पिएगी, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और भाई आज मैं श्यामा के दिन काउंट कर रहा था। इसे भाई पूरे 5 महीने हो चुके हैं और अब इसका 6ठा महीना चल रहा है। देखो भाई इसका पेट कितना ज्यादा बड़ा हो गया। तो भाई 6, 7, 8, 9 महीने में बच्चा दे देती है। मतलब 4 महीने और बाकी हैं और 4 महीने बाद भाई ये बच्चा देगी। और पहले से भाई काफी ज्यादा हेल्दी भी हो गई है और शाइनिंग भी आ गई है काफी। बट भाई ये थोड़ी सी मक्कार है। मैं जब भी इसके पास आता हूँ, है देखो ये इस तरीके से करती है। बाकी जब भी मैं इसे खोलता हूँ या सानी बानी करता हूँ तब ये कुछ नहीं कहती है। बट नॉर्मल जब भी मैं इसके पास आता हूँ ना, तो ये भाई अपने पास नहीं आने देती है मुझे। फिर से जा रही है कम्मों के पास। पिछली बार भी इसके लात कम्मों नहीं मारी थी और भाई इस बार फिर से ये गायों के पीछे जा रही है। अब इस बार लात पड़ी अगर इसके, भाई ये इस बार तो मरी जाएगी। बट इससे पता नहीं भाई क्या मजा आता है, बार बार गायों के पास जाती है। हट, अब उसके पीछे चली गई। और ये देखो भाई इसकी साथी मुर्गी है ना, इसे मारने के लिए कर रही है। ये जब भी फाइट करती है ना तब इसी तरीके की हरकत करती हैं। तो अभी इसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी मुर्गियां इसे मारने की कोशिश करेंगी जब भी खुलेंगी। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी बाग में श्यामा, कम्मो और जमुना, इनके लिए भाई जगह बनाने गर्मियों के लिए। अभी तो यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है, बट धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे भाई यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। उनके लिए मैं खूंटे बढ़िया करके अच्छी सी जगह देख के गाड़ देता हूँ, जहां पर भाई इन्हें थोड़े बहुत दिनों में बांधना स्टार्ट कर दूं। इस वाली जगह पे भाई शाम के टाइम पे घाम आ जाती है, मतलब करीबन 1-2 बजे के बाद फिर यहाँ पे घाम आ जाती है। ये मैंने बनाई थी सर्दियों में,
तो ये वाली जगह तो कारगर नहीं है क्योंकि यहाँ पे घाम आ जाएगी, वही घेर वाला सीन है यहाँ पर भी। अब मेरे पास ऑप्शन रहता है ये बाग। और भाई यहाँ पर भी क्या है, ये स्कूल है ना, ये स्कूल की वजह से थोड़ी सी आड़ रहती है, मतलब अगर उस साइड से कोई देखेगा तो इसकी वजह से नहीं देखेगा, थोड़ी सी आड़ रह जाती है। तो जगह तो उनकी कहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, मुझे पता है। तो पिछली बार भी भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी। और अब उनका खूंटा कहाँ पे गाड़ना है, पहले ये सारा साफ करना पड़ेगा। और देखो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल, तो यहाँ की पूरी साफ सफाई करनी पड़ेगी और फिर भाई यहीं कहीं पे खूंटे गाड़ने पड़ेंगे। एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक तो ये वाली जगह मैंने देखी है, यहाँ पे गाड़ सकते हैं, और दूसरा भाई यहाँ पर कई किनारों पे गाड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पेड़ों से अलग बांधना पड़ेगा, क्योंकि जब पेड़ों की जड़ों पर गोबर जाएगा तो भाई पेड़ सूख जाते हैं। तो यहीं पे कहीं पे गाड़ना पड़ेगा। एक बार मैं खूंटा चेक करता हूँ, मैंने रखे थे लाके। अरे भाई कोई उठा ले गया भाई, यहीं पे मैंने खूंटा लाके रखे थे 3, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उठा ले जाए मेरे पीछे। यहीं पे 3 काट के रख दिए थे, मैंने कहा था जब भी टाइम मिलेगा तब आऊंगा, यहाँ पे जगह साफ करूंगा और फिर उनकी जगह बनाऊंगा, फिर खूंटे गाड़ूंगा। तो अब मुझे फिर से खूंटे लाने पड़ेंगे और अच्छे से खूंटे काट के लाने पड़ेंगे और तभी गाड़ूंगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट तो रहेगा इधर गाड़ूंगा। तो अब देखते हैं भाई, किसी को लाना पड़ेगा अपने साथ क्योंकि खूंटे लेने के लिए जाना पड़ेगा। और आपको पता है हरा पेड़ तो मैं छूता नहीं हूँ, देखना पड़ेगा जहाँ पे लकड़ी फालतू पड़ी होगी वहां से खूंटे काटूंगा। वहां पे मैंने लाके 3 खूंटे रखे थे, बड़ा भाई वो कोई उठा के ले गया। भाई गांव के अंदर ऐसा ही होता है, जरा सी भी चीज रख दो ना आप कहीं पे और किसी की नजर पड़ जाए तो भाई वो उठा ले जाता है। अच्छे खासे रखे थे यहाँ पे, पता नहीं कौन ले गया। अब कल फिर से मैं नए सिरे से खूंटे काटूंगा, वहाँ पे गाड़ूंगा और वहाँ की साफ सफाई करूंगा। या तो कल या फिर परसों अपनी गायों को वहाँ पे बांधूंगा। वो वाली जगह भी उनके लिए बिल्कुल नई होगी, 1-2 दिन तो वो थोड़ी सी हरकत करेंगी, फिर उसके बाद सेट हो जाएंगी, जैसे पिछली बार हुई थी सर्दियों में, उसी तरीके से। आज भाई चेक करते हैं वो वाले अंडे जो मुर्गी के नीचे रखे थे, 3-4 दिन हो गए उन्हें, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बच्चा बनने लगा होगा। धीरे से उठा के देखता हूँ, ये देखो भाई मुर्गी बैठी है और सारे अंडों को ढक लिया है उसने बढ़िया तरीके से। अब भाई 21 दिन बाद निकलेंगे बच्चे, अभी तो इसे छेड़ना बेकार है, ऐसे ही सेट कर देता हूँ जैसी रखी थी। वैसे भाई इसके नीचे 13 अंडे रखने थे, बड़ भाई गलती से क्या किया, पापा ने 13 की जगह पे 11 अंडे रख दिए। और फिर जब भाई याद आया तब 3 दिन हो चुके थे, तो अगर 2 अंडे रखता फालतू तो भाई बच्चे आगे पीछे निकलते तो दिक्कत हो जाती। तो इसलिए अब भाई 11 ही अंडे हैं, देखते हैं भाई कितने बच्चे निकलते हैं इसके नीचे से। और भाई अगर 11 में से 10 भी निकल आए और बड़े हो गए तो बहुत बड़ी बात है। भाई पिछली बार तो 19 में से केवल 2 ही बच्चे बड़े हुए हैं, और भाई दोनों मुर्गियां हैं, दोनों ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया अब तो। एक भाई ये सफेद वाली है, एक उसके बगल में काली वाली है। अब भाई एक प्रॉब्लम और बढ़ गई है, मैं यहाँ पे आया हूँ सुल्तान की जगह सेट करने के लिए भाई इस वाले कमरे में, क्योंकि अब कली को भी भाई यहीं पे करना पड़ेगा। तो एक को भाई मैं सोच रहा हूँ इसमें बांधूंगा, एक को भाई पीछे बांधूंगा, क्योंकि इनमें फाइट होती है, ये तो आपको पता ही है, 2-3 बार फाइट हो चुकी है आपके सामने। कली को भाई यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि भाई जो मेरी सिस्टर की अडॉप्ट की भाई 3 स्ट्रीट फीमेल है ना, वो भी भाई आने वाली है। कली भाई उन्हें गलती से भी पकड़ लेगी तो भाई मार देगी, तो कली को यहीं पे करना पड़ेगा भाई सुल्तान के साथ। और वो तीनों वहां पे जोगी के साथ बनी रहेंगी, जोगी से फाइट नहीं होगी क्योंकि एक तो वो फीमेल है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर जोगी से तो फाइट नहीं होगी क्योंकि जोगी मेल है, वो फीमेल है, बट कली से फाइट हो जाएगी। बट कली की यहाँ सुल्तान से भी फाइट हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे एक बार सेटअप करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ताकि मैं इन दोनों को यहाँ पे बांध दूं और इनकी फाइट भी ना हो। तो मैं देखता हूँ भाई इसके अंदर कहीं पे बनाता हूँ सुल्तान के लिए और कली के लिए। चलो तो फिर मैं इनकी जगह वगैरह सेट कर लेता हूँ यहाँ पे और कली को लेके आता हूँ, देखता हूँ एक बार यहाँ पे सेट करके, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।